स्पेन फुटबॉल की दुनिया का नया हुक्मरान बन गया। दुनिया फुटबॉल पर अपना झंडा लहरा दिया। दुनिया फुटबॉल की हुक्मरानी का ताज स्पेन के सर सज गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का टाइटल स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त देकर अपने नाम कर लिया। 16 साल बाद स्पेन ने दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया। फेरन टोरेस के गोल ने अर्जेंटीना से हुक्मरानी का ताज छीन लिया। स्पेन बैक वक्त मेंस और विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला पहला मुल्क बन गया। चैंपियन बनने के बाद स्पेन भर में जश्न। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की फातेह टीम स्पेन पर डॉलरों की बारिश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फीफा के सदर ने फातेह टीम को ट्रॉफी और खिलाड़ियों में मेडल तकसीम किए। फातेह टीम स्पेन को $5 करोड़ की इनामी रकम मिली। फीफा वर्ल्ड कप रनर अप टीम अर्जेंटीना को $3,30,00,000 की इनामी रकम मिली। तीसरे नंबर पर आने वाली टीम इंग्लैंड को $2,90,00,000 मिले। स्पेनिश खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ भरपूर जश्न मनाया। साइमन को गोल्डन ग्लव्स के अवार्ड से नवाजा गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में पहला हाफ टाइम शो। शकीरा और बर्ना बॉय ने फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल सॉन्ग पर आवाज का जादू जगाया। जस्टिन बीबर और मैडोना की परफॉर्मेंस से शायकीन महसूस हुए। जनूबी कोरिया के मारूफ बैंड BTS ने भी परफॉर्म किया। मैच से कबल भी मुख्तसर इख्तितामी तकरीब हुई। मारूफ कंटेंट क्रिएटर स्पीड की परफॉर्मेंस ने समा ही बांध दिया। जेनिफर हिडसन ने अमेरिका का कौमी तराना गाया। तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। ईरानी ड्रोन हमले में एक और अमरीकी फौजी हलाक। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी हमलों में एक और अमरीकी फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। सेंटकॉम ने कहा है कि शुमाली इराक में 18 जुलाई को एक अमरीकी फौजी कार्रवाई के दौरान मारा गया। सर्च ऑपरेशन के बाद अमरीकी फौजी एहलकारों को जावकुआत से इंसानी बाकियात मिली। गुज़श्ता रोज भी अमरीकी फौज ने उर्दन में अपने 2 फौजियों की हलाकत और मुतादिद के जख्मी होने की तस्दीक की थी। अमरीकी फौज के ईरान के खिलाफ मुसलसल 9वीं रात में हमले मुकम्मल। अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद ईरान पर हमलों में मजीद शिद्दत आ गई। ईरान पर हमलों की 9वीं लहर ने तबाही मचा दी। अमरीकी फौज का मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक सोबा हरमजगान वो शहर समेत 5 शहर धमाकों से लरज़ उठे। शिमाल मगरबी ईरान का अहम शहर तबरेज़ और 2 अहम बंदरगाहें धमाकों से गूंज उठे। तबरेज़, सरीख, चाबहार, खुजिस्तान और कनारक बंदर माशहर और बंदर इमाम खुमैनी पर भी धमाकों की आवाज़ें। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि ऑपरेशन के दौरान ईरानी फौजी सलाहियतों को निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ मुसलसल 9वीं रात हमले मुकम्मल कर दिए। अमरीकी हमलों का ईरान को पलट कर मुंह तोड़ और करारा जवाब। ईरानी फौज ने सुबह लोरिस्तान से मिसाइलों की नई लहर दाग दी। ईरान का मजीद अमरीकी ड्रोन्स और एक क्रूज मिसाइल तबाह करने का दावा। ईरानी फौज ने कहा है कि MQ-9 ड्रोन गिराने की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी ड्रोन जनूबी ईरान में ऑपरेशनल इलाकों की जासूसी और निगरानी में मसरूफ था। उर्दन के उकबा एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। मगरबी ईरान में अमरीका क्रूज मिसाइल को भी कामयाबी से फिजा में ही तब्दील कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। शाम के इलाके अल्तनफ में दुश्मन के कमांड सेंटर पर हमला किया। अपना हरमस के जनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 ऑयल टैंकर धमाके से तबाह हो गए। अमरीकी फौजियों को मारने के जवाब में आज ईरान पर शदीद हमला किया। अमरीकी सदर ने कहा है कि अमरीकी फौजियों की हलाकतों पर बहुत अफसोस है। जो फौजी मारे गए वो इस मकसद के लिए रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल न कर सके। हलाक अमरीकियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए ईरान पर बहुत सख्त हमले कर रहे हैं। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। अस्करी लिहाज से तकरीबन सब कुछ खो दिया है। जो ये FIR कटवा रहे हैं
आप ये मत समझे कि हम आपको भूलेंगे। आपने ये कोशिश किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को डराए। आपने ये कोशिश किया है कि मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को खौफजदा करे। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होने दे, उसके बाद मैं खुद आपका देख लूंगा। हमारा जोर होता है कि सिंध का फैसला सिंध करेगा, बलूचिस्तान का फैसला बलूचिस्तान करेगा, तो वैसे ही कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। कोई भी सियासी मुतालबा किसी इंसानी जान से ज्यादा अहम नहीं। ट्रुथ कमीशन के काम की तकमील तक आज़ाद कश्मीर में एहतजाज खत्म किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बार फिर मुतालबा। कहा मैंने कमेटी और वज़ीर-ए-आज़म को तजवीज़ दी, किसी ने जवाब नहीं दिया। कश्मीरियों का फैसला कश्मीरी ही करेंगे, कोई और नहीं। हम चाहते हैं कि सिंध का फैसला सिंध करे, बलूचिस्तान का फैसला बलोची करे। पीपी आज़ाद कश्मीर को हक़ मिल्कियत दिलवाएगी। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीत कर अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। अहले 13 में मतलूब इनकलाबी को टिकट दूंगा। मतलूब इनकलाबी को मैं असम्बली में देखना चाहता हूँ। मुकदमे दर्ज करके हमारे कारकुनों को डराया जा रहा है। इलेक्शन के बाद देखूंगा। बिलावल भुट्टो के वज़ीर दिफा के मुतालिक बयान पर सियासत में हलचल। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह और शर्जील इनाम मेमन आमने सामने। राना सनाउल्लाह ने बिलावल भुट्टो के बयान को नामुनासिब करार दिया। कहा ख्वाजा आसिफ के बारे में बिलावल का रवैया अच्छा नहीं था। एक्शन कमेटी को कलअदम फैसल राठौर ने किया, हमने हिमायत की। बिलावल अब इशारों में उसकी मुखालफत कर रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन का भी जवाबी वार। कहा बिलावल भुट्टो में लीगी वज़रा की भड़काई आग को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। लीगी वज़रा ने गैर संजीदा सियासत करते हुए कश्मीरी अवाम की तौहीन की। गरूर और तकब्बुर का आलम यह है कि लीगी वज़रा अपने बयानात से माज़रत करने से भी गुरेज़ा हैं। बिलावल भुट्टो अवामी एहसास महरूमी ख़त्म कर रहे हैं। तहसील कमालिया और टोबा के दीगर इलाकों में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट में नाकस मटीरियल का इस्तेमाल। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर तहकीकात के लिए आला सतह इंक्वायरी कमेटी कायम। चेयरमैन CMIT 4 रुकनी आला सतह इंक्वायरी कमेटी के कन्वीनर होंगे। इंक्वायरी कमेटी कमालिया समेत टोबा टेक्सिंग में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट का मुआयना करेगी। कमेटी तामीराती मटीरियल के मायार, डिज़ाइन और दीगर अमूर का जायजा लेकर तहकीकाती रिपोर्ट 3 दिन में पेश करेगी। और PDM पंजाब ने मानसून बारिशों की दूसरे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। 23 जुलाई तक सूबे के बेशतर अजला में तेज हवाओं, गरज चमक और बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, लाहौर, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात समेत दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। नालालई, कश्मीर, मरी, गलियात और शिमाल मशरकी पंजाब के बरसाती नालों में तूफ़ानी का खतरा। ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट जारी।